वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 4 होगी ये हमारी। क्या करना है आपको? टेस्ट मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे से चीजें प्रिपेयर करनी है। जो भी बातें आपको लगती हैं आपको नहीं आती हैं तो उससे ये नहीं कि अच्छा मुझे आ नहीं रहा, एग्जाम पास है, अभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे मैसेजेस करते हैं हमारे पास, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस ठीक नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, आप एंड तक प्रयासरत रहिए। आप आराम से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम इतना इंश्योर कर लीजिए कि पेपर में टेस्ट सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन ना गलत हो, ठीक है? और आपकी पढ़ी हुई चीजें ना गलत हो। ये दो चीजें आपके हाथ में है। अब कुछ चीजें आएंगी ही, आपको नहीं पता होंगी, तो वो हो सकता है मैक्सिमम जो रेंज है स्टूडेंट्स की उनको ना पता हो। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सबका ठीक होगा वो अगर आपका गलत हो गया तो आप रेस से बाहर हैं बिल्कुल, ठीक है? बेसिक पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी, मैप वर्क, मैं रिपीटेडली कह रही हूं, अभी भी जितना टाइम बचा है रोज 15-20 मिनट एक एक कॉन्टिनेंट देख लो। एक दिन बैठ के सारी स्ट्रेट्स तैयार कर लो, एक दिन बैठ के सारे बेस देख लो, एक दिन सारी सीज देख लो, है ना? सब कुछ सारे ट्रिक्स रिवाइज कर लो अगर किसी ने ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाई करी है तो ये सारी चीजें एक बारी बैठ के रिवाइज कर लो। इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ये दिमाग भूल जाएगा। क्लियर? इसके साथ आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप्स डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। टेस्ट में भी हर जगह नंबर आपको मिल ही जाएगा, जैसे यहाँ पे सारे नंबर्स दिए होते हैं, तो आप ये डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल साइट दी हुई हैं और उनकी लोकेशन मैच करना है, कीजिए। तो ये बी हो जाएगा इसका। कोटजी आप जानते हैं कहाँ पड़ता है ये? इंडस नदी पे, इंडस नदी इसकी बेसिकली बहती है इधर से। खैरपुर जगह है सिंधपुर, सिंध प्रोविंस की। रंगपुर है आपका काठियावाड़। रोपड़ है आपका, यज्ञदत्त शर्मा ने इसको वो किया था, उत्खनन किया था इसका, और ये है रोपड़। और लोथल है आपका अहमदाबाद में। इनकरेक्ट चुनना आपको। मुडकी का युद्ध, ये मैं करा चुकी हूँ आपको पहले भी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच हुआ 1845 में। बैटल ऑफ अलीवाल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में 1846 में। बैटल ऑफ सोबराउन हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में 1845 में। और रामनगर का युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में 1848 में। इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा है। सी गलत है। बैटल ऑफ सबराउं हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में 1846 में, ठीक है जी? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी इसमें। करेक्ट ऑप्शन बताइए। अलेक्जेंडर का इंडिया पे अटैक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, और गौतम बुद्ध का जन्म। तो 1, 2 और 3 ठीक है, 4th गलत है। बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध 563 BC। क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है आपको। पुलकेशन सेकंड का टाइम पीरियड, वत्सराज का, मिहिर भोज वन का, महेंद्रपाल वन का। तो ये अरेंज्ड है ऐसे मान लीजिए। पुलकेशन 2 का था 609 से 642 AD। वत्सराज 775 से 800 AD। मिहिर भोज 1 836 से 885 AD। महेंद्रपाल 1 885 से 910 AD। करेक्ट बताना है। विक्रम संवत की शुरुआत 78 AD, साक संवत की 57 BC, गुप्ता रूल की 320 AD अराउंड, मौर्य एम्पायर का अंत 185 BC। थर्ड और फोर्थ ठीक है। विक्रम संवत आप जानते हैं 57 है और शाक संवत 78 है। दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज याद रखना ये और ये। क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है तालेकोटा का युद्ध, चौसा का, समेल का, बिलग्राम का। सारे इंपॉर्टेंट युद्ध तो देखिए आपको याद होने ही चाहिए। ए हो जाएगा। देखिए बैटल ऑफ तालेकोटा 1565, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आप जानते हैं यहाँ पे दक्कन सल्तनत जीत गई थी विजयनगर एम्पायर से। चौसा हुआ 1539 में, शेर शाह जीत गए थे हुमायूं को हरा के। बैटल ऑफ सम्मेल हुआ 1544 में, शेर शाह जीता था, मालदेव राठौर हिंदू राजपूत किंग था उसको हरा के। और बीलग्राम हुआ था आपका कन्नौज या बीलग्राम 1540 में, शेर शाह जीता था हुमायूं को हरा के। करेक्ट चुनना है। जैन लिटरेचर को कहते हैं अगम सिद्धांत। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी उनके लाइफ टाइम में, पाव में, जहां पे 11 मेजर फॉलोअर्स उनके अनुयायी थे। महावीर की डेथ के बाद सुधरमन पहले प्रेसिडेंट बने थे जैन संघ के। 12 अंग जैनिज्म के कंपाइल किए गए थे सेकंड जैन काउंसिल के वक्त। आंसर हो जाएगा इसका सी। 1 2 3 ठीक है। ये पहली जैन काउंसिल के वक्त कंपाइल किए गए थे। अब 8 देख लो, करेक्ट बताना है। चोल टाइम पीरियड में जो बिजनेस था विलेजेस का, उसको एक एग्जीक्यूटिव कमेटी देखती थी, एक कार्यकारिणी समिति थी जिसका नाम था वरियम। चोल टाइम पीरियड में पडी कवल, ये वो आदमी था बेसिकली जो गार्ड था विलेज का। इट वॉज अ फी, मतलब चौकीदारी शुल्क था, ऐसे समझ लो। चोल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उर होता था ग्राम सभा, जिसमें विलेज भी और टाउन भी दोनों आते थे। और तंजौर पे जो विजय हुई थी बाय चोल रूलर विजयला, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है तिरुनेंडुगुलम इंस्क्रिप्शन में। सारे ठीक है, करेक्ट बता रहे हैं। सतवाहन रूलर्स जो थे उन्होंने रॉयल ग्रांट्स, बेसिकली शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी। सतवाहन शासक थे, उन्हें दक्षिणापथपति टाइटल्स मिले हुए थे। और सतवाहन राजवंश के जो रूलर्स थे उन्होंने गौतमीपुत्र और वशिष्ठ पुत्र जैसे मातृ शब्द, बेसिकली मैट्रियोनिम्स, मतलब जैसे अंजनी पुत्र हनुमान जी, ठीक है, इस हिसाब से सेम। और जैसे देवकी नंदन कृष्ण जी को कहते हैं, ऐसे। सतवाहन राजवंश का संस्थापक जो थे, फाउंडर जो थे, वो थे सिमुक। सी ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है। पहला गलत हो गया। पहला इसलिए गलत हो गया, ये लोग बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देते थे, ना कि जैन मॉन्क्स। आपको हरियंक डायनेस्टी के जो शासक हैं उनको चुनना है, चुनिए। तो बिंबिसार हो गए आपके, और अजातशत्रु हो गए, और उदयभद्र, इनका ही नाम है उड्डयन। उदयभद्र वॉज उड्डयन। करेक्ट चुनना है। एक पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबरी, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने सेवा सदन खोजा, एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी 1885 की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रिंसिपल बने संस्कृत कॉलेज के कैलकाटा 1850 में। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, इन्होंने स्टैब्लिश किया था फीमेल स्कूल कैलकाटा में 1849, जिसको रीनेम किया गया बेथ्यून स्कूल इन 1856। तो ये ठीक है सारे, करेक्ट चुनना है। 1917 में एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ बॉम्बे क्रॉनिकल के नाम से, जो पब्लिश करते थे फिरोज शाह मेहता। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था रैमजे मैकडोनल्ड का, जो बेसिकली कम्युनल अवार्ड जो उन्होंने पेश किया था 1932 में। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को रॉयल एसेंट मिला था ब्रिटेन से जुलाई 18 1947 को। एक आप मुझे बताएंगे कि महात्मा गांधी ने कितने आमरण अनशन किए थे? फास्ट अनटू डेथ कई बार किए थे उन्होंने, कितनी बार किए थे, कब कब किए थे, प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। 2 3 ठीक है। पहला गलत हो गया है ना, 1913 है क्योंकि ईयर, ना कि 1917। करेक्ट चुनना है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। डेनमार्क ने अपना सेंटर बनाया तंजौर में 1620 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, अपने कैप्टन के साथ हेनरी स्लीमन के साथ, उन्होंने एक ठगी प्रथा होती थी उसको खत्म किया था। 1 2 ठीक है। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में।
करेक्ट चुनना है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कब हुआ? 1781 में। हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सर आयरे कूट लीडरशिप कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन की स्थापना की 1901 में, जिसके चेयरमैन थे सर कॉलिन कैम्पबेल स्कॉट मॉनक्रीफ। पहले टेस्ट में भी ये बात पूछी जा चुकी है आपसे। 1786 में एडमायरल चार्ल्स वॉटसन जो हैं उनको भेजा गया था समुद्री रास्ते से लॉर्ड क्लाइव का असिस्टेंट बनके टू रिकैप्चर कैलकाटा। पहला दूसरा ठीक है। थर्ड गलत हुआ। 1756 ईयर्स पे ही ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। करेक्ट चुनो। 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा फोर्ट पे कब्जा किया और उस टाइम पे गोलकोंडा के रूलर कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। लाठी क्लब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बेसिकली एस्टैब्लिश किया था, जैसे होते थे ना यूथ को इनेबल करने के लिए, थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, 1888 में फाउंड हुई बाय सर सैयद अहमद खान। राजा शिव प्रसाद सिंह थे बनारस के, उन्होंने इसमें हेल्प की थी। 1 और 3 ठीक है। दूसरा गलत हो गया। लाठी क्लब वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? करेक्ट चुनना है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे वेब मिलर। सीडीएस में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था मैं बताती हूँ आपको कि अमेरिका के भी जर्नल में, अमेरिका के भी न्यूज में कौन सी जो फिनोमिना था, कौन सा इवेंट जो था वो नोट किया गया था। वहां पे भी छपा था ये जो दांडी मार्च की थी ना सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने, तो ये वहां पे किया था, तो वो इसी पे बेस्ड था आई गेस। पूना पैक्ट साइन हुआ 24 सितंबर 1932 को बिटवीन भीमराव जी अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय जो थे वो सेकंड सिग्नेटरी थे, मतलब भीमराव अंबेडकर ने साइन किया था पूना पैक्ट पे, मदन मोहन मालवीय ने भी किया था। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक कह रहा है। शिमला डेपुटेशन सुना होगा आपने। ये क्या था? एक मीटिंग थी, इंडियन मुस्लिम लीडर्स जो थे वो इकट्ठा हुए थे, आगा खान 3 उनको लेके गए थे और शिमला में जाके मिले थे वो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से 1906 में। कितने लोग गए थे उसमें? तो 35 थे। करेक्ट चुनना है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फाउंड किया 1919 में। चित्तरंजन दास जो थे उनको फ्यूचर लेनिन ऑफ इंडिया कहा गया है। कैलकाटा मदरसा स्टैब्लिश किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। और बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने पब्लिश की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1903 में। 1 2 3 ठीक है। 1901 की किताब है ये, ना कि 1903 की। इनकरेक्ट बताना है अब आपको। फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में। ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी सिविल सर्वेंट्स को। वहाबी मूवमेंट सर सैयद अहमद बरेलवी ने लीड किया था। सेंटर पटना था। 1820 में स्टार्ट हुआ था। असम कंपनी पहली चाय की कंपनी थी जो बनी थी असम में 1839 में। कोई गलत नहीं है। करेक्ट चुनना है। 1877 में आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर बना। इंडिया फॉर इंडियंस मतलब भारतीयों के लिए भारत, ये नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में। महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते थे। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। बहराम जी एम मालाबारी ने काफी प्रयास किए थे इसके लिए। ये भी सारे ठीक हैं। करेक्ट चुनना है। ये कौन कौन से स्टेट्स जीते थे अकबर ने? 1561 में मुगल कमांडर था अब्दुल खान, उसने अफगान जीता, अफगान के अगेंस्ट चुनार जीता। 1564 में असफ खान था, उसने वीर नारायण और दुर्गावती के अगेंस्ट कैंपेन किया था गोंडवाना में। 1562 में शरफुद्दीन था जिसने जयमेल के अगेंस्ट कैंपेन किया मेरता में। 1568 में अकबर हिमसेल्फ खुद गए थे, उदय सिंह और राणा प्रताप को हराया था मेवाड़ में। करेक्ट चुनना आपको। सी ठीक है। 2 3 और 4 पहला गलत हो गया। 1562 कैंपेन्स याद रखने हैं। एक लड़ाई लड़ी गई थी 1803 से 1805 के बीच में, नाम क्या था लड़ाई का? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी। ठीक है। करेक्ट चूज कीजिए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने सेट किया बेलूर में 1897 कैलकाटा। दुर्गा राम मंचराम मेहता जी, दाडोबा पांडुरंग तारकदार की हेल्प से उन्होंने फाउंड किया था मानव धर्म सभा 1844 में सूरत में। ये ठीक है। जिन्हें नहीं पता इनके नाम
तो वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन और मानव धर्म सभा। करेक्ट चुनना है। मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने स्टैब्लिश की थी आजाद हिंद फौज 1942 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट अर्जी हुकूमत आजाद हिंद सिंगापुर 1943 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुई थी 1924 में बाय राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, ये करेक्ट चुनना है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलके खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 में। श्री नारायण मल्हर जोशी ने फाउंड किया सोशल सर्विस लीग 1913 में। और पहला नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने विश्व भारती फाउंड की थी 1923 में। सिर्फ पहला ठीक है। दूसरा गलत हुआ बिकॉज ऑफ द ईयर 1911 था, ये भी 1921 था। इनकरेक्ट चुनना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की थी। फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्रिम्बक तिलांग, केटी तिलांग है ये, बदरुद्दीन तैयब जी ने सबने मिलके इसको फाउंड किया था। और ये फाउंड हुई थी क्योंकि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी चल रही थी, लॉर्ड लिट्टन बहुत ही रिएक्शनरी पॉलिसीज लेके आते थे, इस वजह से। ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली, तो कोई गलत नहीं है इसमें से, है ना। बाद में फिर कांग्रेस आ गई थी। करेक्ट बताना है। सत्यशोधक समाज फाउंड हुआ महाराष्ट्र में 1873 में बाय ज्योतिबा फुले। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड हुई थी दादा भाई नरोजी के द्वारा 1866 जर्मनी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 मद्रास। ऐसे ही याद करो, मेरे हिसाब से यही तरीका है, थोड़ा आसान। पहला सही है। ये लंदन में था। मतलब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये नहीं गलत करके आने आपको। लंदन, और ये 1905, ये बॉम्बे। करेक्ट चुनना है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट रिलेटेड थी जलियांवाला बाग से 28 मई 1920। 7 मेंबर्स थे इसमें, सॉरी 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में। 8 नवंबर 1927 को फॉर्म हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था ब्रिटिश असेंबली में, और इसी को कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। पहला दूसरा ठीक है। 1929 में, बहुत ही फेमस है ये याद रखना है आपको। क्रोनोलॉजी आ गई है। मैसूर स्टेट का बनना, राबिदू डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट, मालुकदास का जन्म, कृष्णदेव राय की का राज्याभिषेक बेसिकली। तो मैसूर स्टेट हो गया आपका 1612। अराविडू है 1570 करीब, अप्रोक्सीमेट है ये डेट, और ये 1574 है। दिस इज 1509। करेक्ट चुनना है। दारा शिकोह ने खुद को मतलब अपने लिए लेके आए थे वो श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ, उन्होंने ट्रांसलेट कराया था पर्शियन लैंग्वेज में खुद के सुपरविजन में। और जो बेरोजगार लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए सुल्तान ऑफ दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस स्टैब्लिश करवाया था। मंगोल इन्वेडर चंगेज खान नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से आया था, उस वक्त सिकंदर लोदी राजा हुआ करता था। इल्तुतमिश ने टैक्स हटा दिया था फूड ग्रेन्स पे से, खाद्यान्न पे से। 1 2 ठीक है। थर्ड गलत हुआ, इस टाइम पे इल्तुतमिश का शासन था, और ये सिकंदर लोदी ने किया था। आर्टिकल 64 इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, 120 लैंग्वेज क्या यूज होगी संसद में, 124 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी, अब नहीं है ये वैसे। बी हो गया। 2 और 3 ठीक है। 64 नहीं है, 61 है ये आर्टिकल। ये वाले आर्टिकल्स आप नहीं भूल सकते। 124 तो ये है ना आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है ये। 124 ए आया था एक आर्टिकल, ठीक है। करेक्ट चुनना है। 246 में 7 शेड्यूल के बारे में प्रोविजंस है। 98 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, 59 स्टेट लिस्ट में है, 57 कॉन्करेंट में है। 1 2 3 ठीक है। कॉन्करेंट में 52 है।
करेक्ट चुनना है। सिंधी लैंग्वेज 15th लैंग्वेज की तौर पे इंक्लूड हुई थी 8th शेड्यूल में 21st अमेंडमेंट 1967 से। एज लिमिट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की जो थी वो इंक्रीज हो गई थी 60 से 62 बाय 41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दोनों ठीक है। करेक्ट बताना है 42nd अमेंडमेंट के बारे में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी पार्ट 4A करके आर्टिकल 51A, और लोकसभा और असेंबली का टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया था। 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए गए थे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। हुआ था ऐसा कुछ? ठीक है। जॉइंट सिटिंग के जो प्रोविजंस हैं वो हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इलेक्शन जो होगा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से। करेक्ट बताना आपको इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, वही पोर्टफोलियो ही पूछता है इससे रिलेटेड वो। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, असफ अली डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, सी राजगोपालाचारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गजनफर अली खान डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स। तो पहला दूसरा ठीक है आपका। सी राजगोपालाचारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स एंड गजनफर अली खान वाज हेल्थ, ये इंटरचेंज्ड हैं दोनों। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जब जब ये एस्टैब्लिश हुई। देखिए जरा, डी हो जाएगा आंसर। नागालैंड वाज, मेघालय देख लीजिए पहले 1972, नागालैंड वाज 1963, मिजोरम वाज 1987 एंड सिक्किम यू कैन नॉट फॉरगेट 1975। कौन से स्टेट्स गुवाहाटी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं 1948? ये आते हैं आपके असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। करेक्ट बताना है आपको। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। बी सही है, फोर्थ गलत हो गया है। करेक्ट ही तो पूछा है 1 2 3। इट इज बी इज करेक्ट, सॉरी बी 2 3 4 पहला गलत हुआ है। इट्स इन न्यू दिल्ली। करेक्ट चुनना है। पंचायत का मेंबर बनने की मिनिमम एज कितनी है इलेक्शन लड़ने की? 21 ईयर्स। मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी के लिए 18, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल, और गवर्नर बनना आपको तो 35 साल है। बी ठीक है। 1 3 और 4 सेकंड गलत हो गया। म्युनिसिपैलिटी के लिए भी 21 साल है, ना कि 18। कमिटीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज थी उनके बारे में पूछ रहा है। करेक्ट। यूनियन पावर्स कमेटी जीवित राम भगवान दास कृपलानी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव जी अम्बेडकर। 3 और 4 ठीक है। पावर्स कमेटी के थे JL नेहरू, और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी सेम JL नेहरू, ये नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बोल रहा है मेंबर्स कौन कौन से थे, बताइए। 1 2 3 हो जाएंगे। BR अम्बेडकर, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये थे 7 मेंबर्स थे इस कमेटी में। भीमराव अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक थे N माधव राव करके, BL मित्रा की जगह आए थे ये, और एक थे TT कृष्णमाचारी, वो DP खेतान की जगह आए थे। कई बार ये भी पूछ लेता है कौन किसकी जगह आया था, तो सातों याद कर लेना है ये। ठीक है, करेक्ट बताना है। रिनाउंड ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं NA पालखीवाला, उन्होंने प्रस्तावना प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का। KM मुंशी ने कहा प्रियम्बल को होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
आयरिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में सोर्स ऑफ पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट होते हैं। पहला दूसरा ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहते हैं मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। और आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में सोर्स सारा संविधान है, तभी तो ये संवैधानिक सरकार है, प्रेसिडेंट नहीं, संविधान है सर्वोपरि, लॉ ऑफ द लैंड है वो। करेक्ट चुनना है। पार्ट 4 कहलाता है मैग्ना कार्टा। W.H. मॉरिस जोन्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी का संघवाद। आइवर जेनिंग्स ने इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा कैबिनेट सिस्टम। सेकंड थर्ड ठीक है। पार्ट 3 कहलाता है मैग्ना कार्टा, ऑफ कोर्स। करेक्ट बताना है। शॉर्टकमिंग्स करेक्ट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, जिसको कहते थे सेटलमेंट एक्ट। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम धाम थे उसमें इंटरवीन किया था थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। पहला ठीक है। ये जो इंटरवेंशन किया था ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये किया था 1773 के ही एक्ट से। करेक्ट चुनना है। सिपॉय म्यूटिनी हो गई 1858 में, तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया था। फिर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, ये करेक्ट बताना है। एक्ट ऑफ 1786 से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो पहले इफेक्टिव रूलर बन गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन नई नई बॉडी आई थी ना। चार्टर एक्ट 1793 से मोनोपोली ऑफ ट्रेड जो थी इंडिया में वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दी थी। चार्टर एक्ट 1833 से एक लीगल मेंबर भी ऐड किया था गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक है सारे, करेक्ट बताना है। पहली बार लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल के काउंसिल के, वो सेपरेट किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। चार्टर एक्ट 1853 से जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे अब वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट। सिर्फ थर्ड ठीक है। पहली बार 1853 के एक्ट से सेपरेट हुए थे ये फंक्शंस, और ये 1858 में हुआ था। करेक्ट बताना है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी में भी, आर्टिकल 358 और 359 के अंडर। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है इंडियन सोसाइटी में। एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 प्रेसिडेंट के पास पावर है टू सस्पेंड ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359। तो ठीक है, ये करेक्ट चुनना है। रैडक्लिफ लाइन चाइना इंडिया के बीच में बाउंड्री है। ड्यूरैंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सेकंड ठीक है। रैडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, सॉरी चाइना नहीं पाकिस्तान है ये। मैकमोहन इंडिया चाइना। करेक्ट बताना है। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है भूटान से। भूटान शेयर करता है 699 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इंडिया के साथ। ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान की पाश्तो है, और नगुल्ट्रम जो है करेंसी है वहां की। 1, 2 और 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा। जोंगखा डी से शुरू होता है, ये DZONGKHA जोंगखा है, पाश्तो नहीं है। करेक्ट चुनना है। इंडिया ने पॉलिसी ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, गैर पारस्परिकता का सिद्धांत जो है वो फॉलो किया है एज पार्ट ऑफ गुजरात प्रिंसिपल्स 1998। फिर इंडिया ने लॉन्च किया न्यू नेबरहुड पॉलिसी। फिर 2018 में इंडिया ने इनवाइट किया सारे लीडर्स को, सार्क कंट्रीज को, अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात हुई थी। तो करेक्ट है आपका ए।
ये 2005 में लॉन्च की थी इंडिया ने न्यू नेबरहुड पॉलिसी, और ये 2014 की बात है। करेक्ट चुनना है। इब्सा एक ट्राइलेटरल डायलॉग है, डायलॉग फोरम है इंडिया का, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का, जो बना था 2003 में। इब्सा फंड 2004 में स्टैब्लिश हुआ था टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू एडवांस द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। सही है दोनों, करेक्ट बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और लुइत दिलाव कहते हैं बांग्लादेश में। लेक मानसरोवर से ओरिजिनेशन है, और ईस्टर्न तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश में ये नदी बहती है। पहला दूसरा ठीक है। लुइत और दिलाव ना असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है जी। और ये लेक मानसरोवर से आ रही है नियर माउंट कैलाश। इट फ्लोज थ्रू साउथ तिब्बत, नॉट ईस्ट तिब्बत। मैप आता है तो ही ये क्वेश्चंस लग पाएंगे। करेक्ट चुनना है। पंचशील अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलजारी लाल नंदा थे, और उस वक्त चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे चौन एल लाई। पंचशील अग्रीमेंट हुआ था साइन 29 अप्रैल 1954 को, और 5 प्रिंसिपल्स थे इसमें बेसिकली कि कैसे गवर्न होंगे रिलेशंस। माने तो गए नहीं वो कुछ भी। बी ठीक है, सेकंड और थर्ड। पहला गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू थे इस टाइम पे, तो ईयर देख सकते हो आप अगर आपको थोड़ा भी पता है तो। आपको 4 सिटीज जो टच करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनको वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए जरा, सारी याद कर लो सिटीज, ठीक है। देखो, गुजरात की है जसदान, लिख लो। राजस्थान की है कालिंजर, एमपी की है शाजापुर, छत्तीसगढ़ की है सोनहत, झारखंड की है लोहारडग, वेस्ट बंगाल का है कृष्णानगर, त्रिपुरा उदयपुर, उदयपुर त्रिपुरा राजस्थान नहीं, मिजोरम की है चंपाई। तो ये दोबारा पॉज करके वीडियो दोबारा सुन लो और इसको याद कर लो। एक स्टेप फर्दर अगर मूव करना होगा टफनेस के लिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट बताना है। मैक्सिमम डेवलपमेंट धारवाड़ स्ट्रक्चर का हुआ है धारवाड़ रीजन ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका में। कुडाफा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है कुडाफा रीजन आंध्र प्रदेश में। इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शरी ऑर्डर में, तृतीय क्रम में। और गोंडवाना सीक्वेंस फेमस है मिनरल एलिमेंट्स के लिए। 1 2 3 ठीक है। ये कोल के लिए बहुत फेमस है। करेक्ट बताओ। वेस्ट कोस्ट इंडिया का बना है अपलिफ्ट सब्सिडेंस के कारण, उत्थान और निर्गमन के कारण। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहां पे बहुत आग्नेय रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं, निचली पहाड़ियां, विस्तृत घाटियां हैं। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से इंडियन लैंड मास अंगारा लैंड का पार्ट था। पहला दूसरा ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। करेक्ट बताना है। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है ग्रेट हिमालयस की। सबसे भारी श्रेणी शिवालिक है। ट्रांस हिमालयन जो है वो ग्रेट हिमालय के ऊपर है, नॉर्थ में है। और चौड़ाई भाबर प्लेन्स की कम है ईस्ट में, ज्यादा है वेस्ट में। बी ठीक है। पीर पंजाल सेंट्रल हिमालयस की रेंज है। ये बेसिक ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। करेक्ट बताना है। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सहारनपुर में है। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में है। बी ठीक है, फर्स्ट और 3। दिस इज इन मेरठ, नॉट सहारनपुर। करेक्ट बताना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, ट्रॉम्बे में है हेडक्वार्टर। मुरादाबाद को सिटी ऑफ ब्रास कहते हैं, पीतल के बर्तन बहुत मिलते हैं यहाँ पे। चंदेरी जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का, उसको वहां पे चंदेरी की साड़ियों के लिए फेमस है बहुत। पहला दूसरा ठीक है। चंदेरी इज बेसिकली इट्स इन अशोक नगर, नॉट मंदसौर, है मध्य प्रदेश में।
करेक्ट चूज करना है। बन्नी ग्रासलैंड्स जो हैं वो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। बुग्याल्स एल्पाइन पास्चर लैंड्स हैं, चारगा भूमि है, काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं हिमालयस में। खज्जर वेटलैंड रवि बेसिन का पार्ट है, मांडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पहला दूसरा ठीक है। तीसरा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनकरेक्ट बताना इस बार। मेरिनो शीप की एक नस्ल है भेड़ की जो ड्राई और हॉट एरियाज में मिलते हैं, टेम्परेट लैटिट्यूड्स की। आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो पायरेक्सिन का एक में पाया जाता है। रशिया लीडिंग कंट्री है हाइड्रो पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी में। रस तनूरा ऑयल रिफाइनरी ये पर्शियन गल्फ में मिलेगी आपको, नियर द इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ पोर्ट सिटी जुबैल इन सऊदी अरेबिया। यूनाइटेड स्टेट्स है लीडिंग प्रोड्यूसर, ना कि रशिया। करेक्ट बताना है। एक्सक्यूज मी। बवारिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप इंडस्ट्रियल रीजन्स है जो कि जर्मनी में है। खुलना आपका थर्ड लार्जेस्ट सिटी है बांग्लादेश में, ढाका चित्तगोंग के बाद। पोर्ट सिटी है, ये बंदरगाह है। जापान का ओक्लाहोमा सिटी जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं इसको। पहला दूसरा ठीक है। ओसाका ओसाका बहुत बेसिक है, ये गलत नहीं कर सकते ना। करेक्ट बताइए। स्विस कैनाल बना 1969 में, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ जोहर कहाँ पे पड़ती है? ये सिंगापुर की तरफ। मैराकाइबो ड्राई फॉरेस्ट अर्जेंटीना की तरफ है। थोड़ा थोड़ा भी याद है ना तो लग जाती हैं चीजें। पहला दूसरा ठीक है। वेनेजुएला बताओ। साउथ अमेरिका का मैप अगर पता होगा तो ये लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। करेक्ट बताना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम का बॉर्डर करता है बांग्लादेश भूटान से। कोरी क्रीक जो है वेस्ट बंगाल में पड़ती है। इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स है कोस्ट लाइन से, आर्थिक क्षेत्र। बी ठीक है। कोरी क्रीक आपकी गुजरात में है, टाइडल क्रीक है ये कच्छ की, सुंदरबन में नहीं है ये। करेक्ट बताना है। काली मिट्टी कहाँ को क्या कहते हैं? रेग्यूर या ब्लैक कॉटन सॉइल। और कॉटन बहुत ही मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल क्रॉप है, ब्लैक सॉइल में उगती है बहुत अच्छी। ब्लैक सॉइल पानी बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है क्योंकि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब सूखी होती है। सेल्फ कल्टिवेटिंग सॉइल है तो उसमें वो क्रैक्स जो डेवलप हो जाते हैं ना वो खुद से जोती जाती है। ठीक है बिल्कुल करेक्ट चुनना है। गौरीपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। सुबनसिरी है अरुणाचल प्रदेश में और असम जो दोनों में पड़ेगा। आयरन और कोल मिलते हैं कट्टक और मयूरभंज में, उड़ीसा में। पहला दूसरा ठीक है। निकल होता है यहाँ पे प्रोड्यूस, कटक मयूरभंज जो है ना आपका आयरन और इसके लिए नहीं, निकल के लिए फेमस है। 4 मेजर आइलैंड्स हैं आप जानते हैं जापान के, नॉर्थ से साउथ रेंज के लिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, रट लो भाई इसको तो कैसे भी। ये है आंसर, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योंशु। करेक्ट बताना है। अराल सी लेक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में। हैफलॉन्ग लेक हाईएस्ट लेक है दुनिया का। और डीपेस्ट सेलाइन लेक डेड सी है। लेक टिटिकाका जो है इट्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है दुनिया का। 134 ठीक है। ये है गुरु डोंगमर लेक, हैफलॉन्ग नहीं, गुरु डोंगमर लेक। ठीक है, सिक्किम में है ये। मैच द फॉलोइंग कीजिए, फोक सॉन्ग्स और राज्य दिए हुए हैं। हो जाएगा। साइकुटी जाय है आपका मिजोरम। सना लमोक है आपका मणिपुर। भक्का है आपका जम्मू कश्मीर और दसकथिया है आपका उड़ीसा। मेडिसिन और उनका बोटानिकल सोर्स मैच कीजिए, काफी बार क्वेश्चन आता है पीसीएस में ये। सी हो जाएगा। एट्रोपिन है बेलेडोना। मॉर्फिन इज पॉपी। क्विनीन इज सिंकोना एंड पपेन इज पपाया। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पपाया का। एक्ट्स को क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है।
देखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सिडबी, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट। सी ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट 2007 का है। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका 1999 का है, वो उसमें नहीं दिया हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग वाला 2002 का है। सिडबी है आपका 1989 एंड दिस इज 2021। मैच कीजिए स्टेट्स और फोक डांसेस को। बी ठीक है। अब सीरियस बच्चे क्या करेंगे, तुरंत वीडियो पॉज करेंगे, अपने दिमाग में आंसर बना लेंगे। नॉन सीरियस बच्चे कमियां निकालेंगे। असम का है बिहू, बिहू और बगुरुम्बा। हरियाणा का है आपका फाग और धमाल। हिमाचल प्रदेश का है छपेली और महासाऊ। जम्मू कश्मीर का है कुड़ डंडी नाच। करेक्ट बताइए। ग्रीन पीस न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स हैं। IUCN ग्लैंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल वैगनिगन और आपका एनवायरमेंटल डिफेंस फंड एम्स्टरडैम। सी हो जाएगा। 2 और 3 ठीक है। ग्रीन पीस है आपका एम्स्टरडैम में, नीदरलैंड्स, एंड दिस इज इन न्यूयॉर्क। करेक्ट बताइए। ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखा गया है जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उनमें से। पहला दूसरा ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखा गया है, ना कि मोनोऑक्साइड का। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट किए। उनको 2030 तक ऑब्टेन अचीव करना था। सर का बहुत ट्रिक भी है एक। अब देख लो आपको कैसे याद करना है। एक क्वेश्चन आता ही आता है और गलत हो भी जाता है बच्चों का, क्योंकि सारे नहीं याद होते बच्चों को। बी है आंसर तो। गोल 1 क्या है? नो पावर्टी। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी गोल 5 है, बाकी ठीक दे रखे हैं। PM आशा योजना कब लॉन्च हुई थी? 2018 में। ठीक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना पूछना मुझे आपसे चाहिए था पर मैंने बता दिया, चलो। करेक्ट बताओ। 1960 में महालनोबिस कमेटी सेटअप हुई थी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के असेसमेंट के लिए। प्लानिंग कमीशन आया 1950 में। एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड आया था, के शिवरमन, उन्होंने सिफारिश की थी इसकी। तो ये जो 1950 में आया था ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था, चेयरमैन थे KC नियोगी। करेक्ट बताइए। इंडिया में नई स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने 13 जनवरी 2016 को। 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज हुए थे 5वें 5 ईयर प्लान के वक्त। ए ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान के वक्त हुए थे ये लॉन्च। टाइम पीरियड भी देख लीजिए, 1969 से कितना हो जाएगा 1974। करेक्ट बताना है आपको उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से। 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट था ये योगी आदित्यनाथ नेतृत्व वाली सरकार में। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेजेंट किया विधानसभा में ये बजट 6ठी बार। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट 5 फरवरी को। 1-3 ठीक है। सेकंड गलत हो गया है, 5वीं बार किया है प्रेजेंट। फिर से बजट का क्वेश्चन है। रामायण की बात हुई, जिक्र हुआ इस बजट में। फिस्कल डेफिसिट स्टेट का एस्टिमेटेड है 3.46%। इस बजट में मेजर प्रायोरिटी दी गई है इंडस्ट्रीज को, यूथ को, विमेन को। पहला दूसरा ठीक है। इसमें दी गई है पुअर्स गरीबों को
और फार्मर्स को, विमेन को और यूथ को, मतलब विमेन और यूथ के साथ इंडस्ट्रीज थोड़ा जच नहीं रही ना समझ रहे हो, तो इन सबको। फिर से यूपी बजट, स्टेट की इकोनॉमी सेकंड सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूपी जो है वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, अब राजस्व अधिशेष है हमारे पास। इस बजट को कहा गया है विमेन बजट, क्योंकि मातृशक्ति, महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की काफी बात की गई है इसमें। पहला दूसरा ठीक है। इस बजट को कहा गया है पिंक बजट, जिसको हम लिखेंगे पिंक कलर से, और ये आप कह सकते हो पर्पल भी है कलर, कोई नहीं, पिंक बजट, ठीक है। सेम बजट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी बुंदेलखंड रीजन में। इसमें प्लान है कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स बनाए जाएंगे, जैसे गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वगैरह में है ना, वैसे। और 6000 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं इस चीज के लिए। पहला ठीक है। तो यहाँ पे ना बेसिकली प्लान ये है कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स बनेंगे बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। और प्रोविजन रखा गया है 8000 करोड़ का, 8000 करोड़, ठीक है। सेकंड भी ठीक होगा, इसमें यही तो प्लान है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स बनाए जाएं। गौतम बुद्ध नगर एंड ग्रेटर नोएडा नहीं होना चाहिए ना, एक ही बात है ये बेसिकली। कितने करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है मनरेगा को इस बजट में? फेमस स्कीम्स तो याद रखनी पड़ेंगी आपको। 86,000 करोड़ का है, तो इसमें से कोई नहीं है। 75,000 करोड़ का जो बजट ग्रांट दिया गया है वो किसे दिया गया है इसमें से? ये आपका आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोनों को दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट चुनना आपको। 4600 करोड़ रुपीस जो हैं वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए रखे गए हैं इस बजट में। 8500 करोड़ रुपीस जो हैं सोलर पावर ग्रिड के लिए रखे गए हैं, बी ठीक है। 600 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। यूनियन बजट, यूपी नहीं, यूनियन बजट। क्लेम ये किया जा रहा है इस बजट में कि इंडिया एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी 2027 तक। कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए, अगले साल तक बेसिकली। सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी रैंकिंग बेसिकली यूपी को दी गई है, जो यूपी को इंक्लूड किया गया है स्टार्टअप रैंकिंग में? तो क्या कैटेगरी क्या है? लीडर है कैटेगरी, ठीक है। लेटेस्ट अपडेटेड मिनरल डेटा के बारे में आपको बताना है। छत्तीसगढ़ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। गुजरात लार्जेस्ट कॉमन सॉल्ट नमक प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मध्य प्रदेश कॉपर ओर, ठीक है ये सारे। अब टॉप 3 पर्ल मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको बताने हैं, मतलब बाजरा उत्पादक राज्य बताने हैं। तो ये याद कर लीजिए, टॉप 3 ये हैं, यूपी भी इंक्लूडेड है, तो प्लीज ध्यान देना इस पे। करेक्ट बताइए ऑफिशियल सेंसस के हिसाब से। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? एमपी में। फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में। सिक्किम सबसे कम पॉपुलस स्टेट है। 2, 3 ठीक है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन यूपी में है। फिर से सेंसस के बारे में बताना है आपको। यूटी जहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई, वो कहां पे देखी गई? दिल्ली में। स्टेट जहां का सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई, नागालैंड में। और जहां पे सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो है वेस्ट बंगाल में। तो ये 1 और 2 ठीक है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपको करेक्ट बताना है, सेंसस का क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितने हैं कंट्री में? 774। और कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में। हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का देखा गया है यूटीज में, अगर बात करें तो लक्षद्वीप में।
1 2 ठीक है। थर्ड, दादरा और नगर हवेली में है सबसे ज्यादा। ठीक है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट बताइए फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, बताइए। यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये कई बार आ चुका वैसे तो क्वेश्चन हो। करेक्ट बताना है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना 1974 में, और नौगजा पीर करके है, वो है सोनभद्र में। हस्तिनापुर को कहते हैं जैन्स का काशी, काशी ऑफ जैन्स। और कन्नौज को कहा जाता है नगर महोदय श्री, हर्षवर्धन के टाइम से। 1 3 4 ठीक है। सेकंड गलत हुआ आपका, सहारनपुर में है ये पीर। ठीक है। करेक्ट चुनना आपको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर झांसी में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। 2 और 3 ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपका सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वाला है लखनऊ में। ये पल्सेस ठीक है कानपुर में है। ग्रासलैंड फॉडर आपका झांसी में है। दो स्टेटमेंट्स हैं। 1957 में पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी का स्टैब्लिश हुआ था, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है। 1935 में कंट्री का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश हुआ था एज मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क। और इट वाज देन इन उत्तर प्रदेश, पर अब ऑब्वियसली उत्तराखंड में है। दोनों ठीक है। स्टेटमेंट्स बताइए। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी का गौतम बुद्ध नगर में है। मथुरा म्यूजियम एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है मथुरा में, और 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। 2011 सेंसस के हिसाब से कानपुर सिटी जो है, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी यूपी में। ईयर 1921 में लखनऊ वाज मेड द पार्शियल कैपिटल ऑफ यूपी। तो 1 3 4 ठीक है। सेकंड आपका 1874 होगा। करेक्ट बताना है आपको। रिलेटेड टू द निकनेम्स, आमला नगरी क्या है, प्रतापगढ़। शिराज ऑफ ईस्ट गाजीपुर। सिस्टर ऑफ काशी जौनपुर। राइस बाउल चंदेली। 1 और 4 ठीक है। शिराज ऑफ ईस्ट जौनपुर है, और सिस्टर ऑफ काशी गाजीपुर है। करेक्ट बताना है। अल्कोहल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बर्फ का 0 डिग्री, पानी का क्वथनांक 100, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, और पारे का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री। तो ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए नहीं पता तो। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल लाइट को इलेक्ट्रिकल में, लाउड स्पीकर साउंड को इलेक्ट्रिकल में, माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल को साउंड में। पहला दूसरा ठीक है। लाउड स्पीकर करता है इलेक्ट्रिकल को साउंड में, और माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में। दो स्टेटमेंट्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं है अणुओं की गति पर, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, और गैस अणुओं का वेग बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। और द्रव्यमान कम होता है, मास कम होता है। ठीक है दोनों। प्रेशर किसी गैस का जो कि जरूरी है उसको लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं क्रांतिक दबाव, क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ यूनिट मास क्रिटिकल टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस। प्रेशर किसी आइडल गैस का 1/3 होता है ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। 1 और 2 ठीक है। प्रेशर 2/3 होता है काइनेटिक एनर्जी का। दो स्टेटमेंट्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ज्यादातर समुद्र के पास स्थापित की जाती हैं क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से कॉटन थ्रेड जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है बिल्कुल। कौन सी वेव्स रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय तरंगों से संबंधित हैं? 2 3 4 लाइट, रेडियो और गामा। ठीक है।
मिथाइल अल्कोहल कलरलेस है, फ्लेमेबल है, न्यूट्रल तटस्थ तरल है। क्वथनांक इसका 64.7 है। थोड़े विषैले गुण हैं इसमें, तो इसको अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को विकृत करने के लिए यूज किया जाता है, डिनेचर करने के लिए। मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है टू डिसॉल्व पेंट, वार्निश, सेलुलॉइड, शेलैक एटसेट्रा। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर यूज होता है एज अ फ्यूल फॉर मोटर इंजन। 1 2 3 ठीक है, बिल्कुल। ये होता है यूज पेट्रोल एंड मिथाइल अल्कोहल। गन पाउडर में मिक्सचर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का। मॉडर्न डायनामाइट्स में सोडियम नाइट्रेट का यूज होता है नाइट्रोग्लिसरीन के साथ। ब्लास्टिंग जेलेटिन में 7% नाइट्रोसेलुलोज होता है, 93% नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है तीनों। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है वो ये जैम, सॉस, पिकल्स, अचार वगैरह को प्रिजर्व करने में काम आता है। सोडियम बेंजोएट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स और एसिडिक फूड पिकल्स में यूज होता है। एनिमल चारकोल यूज होता है ब्लीचिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। और पोटेशियम ब्रोमाइड यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में। सही है। जर्मेनियम जो है मोस्ट वाइडली यूज है एज सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आतिशबाजी में स्ट्रोंशियम सॉल्ट यूज होता है टू मेक ग्रीन कलर और बेरियम यूज होता है टू मेक डार्क रेड कलर। सोल्डर्स जो हैं लेड के बने होते हैं और टिन के, दे आर यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। 1 और 3 ठीक है। बेरियम यूज होता है, बेरियम ग्रीन कलर और स्ट्रोंशियम डार्क रेड कलर। ठीक है, बेरियम ग्रीन कलर और स्ट्रोंशियम डार्क रेड। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जॉन डॉल्टन ने। इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के होते हैं उनको कहते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ब्राउन स्पॉट्स जो यूटेंसिल्स और कपड़ों पे लग जाते हैं कई बार, उसका मतलब होता है मैंगनीज ज्यादा है पानी में। पोटेशियम पर मैंगनेट डार्क पर्पल कंपाउंड होता है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। पानी में डाल के भी नहाते हैं कुछ लोग। 2 3 4 ठीक है, पहला गलत है। प्लम पुडिंग मॉडल यह था जे थॉमसन ने। जे को पूरा कर लेते हैं। येलो लैंप्स जो हैं वो रोड्स को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज होते हैं, सोडियम गैस इनमें इस्तेमाल होती है। वॉशिंग सोडा जो है इट कैन बी यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। और केमिकल नेम जो हाइपो होता है वो यूज होता है फोटोग्राफी में, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम रिएक्ट करता है रैपिडली ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। 1 2 और 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया है। सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है जी। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो खाना प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसलिए उन्हें कहते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। पिचर और नेप्थनीज प्लांट खुद का खाना बना सकते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहां पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है पौधों में। भी ठीक है भाई, इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। करेक्ट बताना आपको। एंटोमोलॉजी में कीटों का, इंसेक्ट्स का अध्ययन होता है। ऑर्निरोलॉजी छिपकलियों का। ये मौसम ऐसा है आजकल, इतनी ड्राइनेस हो रही है गले में। बर्ड्स ऑरेंथोलॉजी। और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में होता है। ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाइए बस। ठीक है जी। सी 1 3 4 5। लिजर्ड्स का होता है सौरोलॉजी, SAURO। अच्छा, तो ऑनेरोलॉजी क्या होता है? चलो ये आप बता दो मुझे प्लीज, अच्छे बच्चों बता दो। एंटी रेबीज वैक्सीन इन्वेंट किया एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्वेंट किया लुइस पास्चर ने। और पोलियो वैक्सीन जॉन जोनास सॉल्क। और ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर। काफी आता है क्वेश्चन। 3 4 ठीक है। एंटी रेबीज की थी डिस्कवर लुई पास्चर ने। एंड स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर ऑफ कोर्स।
करेक्ट बताना है। इंटरनल नेक्रोसिस करके एक डिजीज होता है आंवले में, तो वो क्यों होता है? बोरॉन की कमी से। और बटनिंग डिजीज होता है कॉलीफ्लावर में, नाइट्रोजन की कमी की वजह से। कैविटी स्पॉट डिजीज होता है कैरेट्स में, मैंगनीज की कमी की वजह से। और मार्श डिजीज होता है मटर में, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। 1 और 2 ठीक है बिल्कुल। कैविटी स्पॉट होता है नाइट्रोजन की कमी की वजह से, और ये होता है आपका मैंगनीज की कमी की वजह से। फिलेरिया या फिर एलिफेंटियासिस जो है, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ राउंड वर्म नेमेटोड, जिसको कहते हैं वुइचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को, एंड इट कीप्स द बॉडी हेल्दी। डिजीज से बचाता है, लेकिन आजकल ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फैट्स ना सिर्फ एनर्जी देते हैं बॉडी में, बट स्टोर भी करते हैं एनर्जी को। प्रोटीन फाइट करता है डिजीजेस से, रिपेयर करता है बॉडी को। ठीक है सारे। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बीमारियां होती हैं, रिकेट्स, मिक्सिडमा, ये सब। एक हार्मोन है एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन। एड्रीनल मेडुला इसको सिक्रीट करता है। इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। हम झूले पे बैठते हैं, आप हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, आप आजकल बहुत कुछ हो रहा है ना, तो उसमें वो एड्रेनलिन रश चाहिए। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, सेंटर पॉइंट है हंगर, थर्स्ट, लव, हेट्रेड, ब्लड प्रेशर, वाटर मेटाबॉलिज्म, ये सब का। सही है तीनों, करेक्ट चुनना है। रामपुर ब्लॉक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का अभी रिसेंटली उसको सेकंड रैंक मिला। पहला डेल्टा रैंकिंग जो रिलीज की गई थी नीति आयोग ने। लखनऊ यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया है बाय यूजीसी। यूपी 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला स्टेट बन गया है कंट्री में। और सिनेमा हॉल्स जो कि बने थे और क्लोज्ड हैं मेन मार्केट्स में यूपी के, उनको रिसेंटली परमिशन मिल गई है कि वो मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। 2, 3, 4 ठीक है। दिस इज कौशाम्बी, नॉट रामपुर। कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी ही डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। आदर्श सिंह कानपुर से, उनको रिसेंटली 4th प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो इंडियन टीम में अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और ट्राइबल म्यूजियम्स बनेंगे मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में। यूपी ने अभी टॉप पोजीशन अचीव कर ली है हर घर जल योजना में, जल जीवन मिशन का। सही है ये भी सारे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनवील किया, वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी में। और एक कैबिनेट मीटिंग में प्रपोजल दिया गया है कि फ्री किचन सिलेंडर्स दिए जाएंगे 1.75 करोड़ बेनिफिशियरीज को उज्ज्वला स्कीम के अंडर। और स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक्सप्रेसवेज पे। ओपन डायलिसिस यूनिट्स खोली जाएंगी आगरा, वाराणसी, गोरखपुर के हॉस्पिटल्स में। 123 ठीक है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नॉट आगरा। यहाँ 3। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि कंट्री का 3rd गेरियाट्रिक केयर और रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा नेशनल एजिंग सेंटर बीएचयू में। अरविंद सिंह बुलंदशहर से हैं, गोल्ड मेडल मिला उनको लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स ऑफ रोइंग में, गोवा में हुआ था। और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज के अवसर पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑनर किया है दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी यूपी को नेशनल अवार्ड 2023, जो कि नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है ये भी। मेरठ ने रिसेंटली चैंपियनशिप जीती 25th एनुअल हॉर्स राइडिंग कंपटीशन यूपी पुलिस का। और सौम्य माथुर ने रिसेंटली अज्यूम चार्ज किया है, पहली वुमेन जनरल मैनेजर बनेगी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की। और चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा कंस्ट्रक्शन वर्क का नेवल ब्रेवरी म्यूजियम इन सीजी सिटी, एकाना स्टेडियम, लखनऊ। बी और सेकंड और थर्ड ठीक है। मुरादाबाद ने अवार्ड जीता है ये। सेंट पीटर्स बैसिलिका वेटिकन सिटी में है, उसको भी मिला है लार्जेस्ट चर्च का टाइटल।
असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा रिसेंटली उन्होंने बिल अप्रूव किया टूरिज्म सेक्टर अप्रूव बिल्ड करने का अच्छा खासा। फेमस एक्ट्रेस एंड राइटर सोनाली बेंद्रे उन्होंने लॉन्च की अपनी 4th बुक वेलकम टू पैराडाइज। 1 और 2 ठीक है। ये ट्विंकल खन्ना की बुक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है वो इनॉग्रेट किया गया एज द सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और चंपाई सोरेन रिसेंटली नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बने झारखंड के। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने अनाउंस किया है कमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट 5.0 मिलियन टन पर एनम मधुबंध वॉशरी का। और प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल्स कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है सारे। इंडिया का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड आईओसी एथलीट्स कमीशन मेंबर अभिनव बिंद्रा ने रिसेंटली उनको सिलेक्ट किया गया एज अ टॉर्च बेरर होंगे वो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर मेघालय गवर्नमेंट मिनिस्टर शरद बारकोटोकी का निधन हो गया हाल ही में। और एक अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव लिया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सेंट्रलाइज एंड स्ट्रीमलाइन रॉ डेटा फ्रॉम सिटीज अक्रॉस द कंट्री। 1-3 ठीक है। ये कांग्रेस लीडर और फॉर्मर असम गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे। रिसेंटली 37th नेशनल गेम्स ज्योति यारजी ने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर हर्डल में रिकॉर्ड टाइम में। जाहिद हुसैन अनंतनाग के रहने वाले हैं, सिल्वर मेडल जीता है प्रेस्टिजियस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई थी। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने रिसेंटली अनाउंस किया अप्रूवल टू उज्जैन सैटेलाइट कैंपस ऑफ आईआईटी इंदौर। और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 10,000 जन औषधि सेंटर एट एम्स देवघर। ठीक है। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज की 3 बुक्स एट तुलसी पीठ चित्रकूट एमपी में। फसाई ने इशू किया है पहला सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड और नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स को हटाया जाएगा। और ब्लड इन ने रिसेंटली लॉन्च किया ब्लड प्लस, इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म होगा। 1 और 3 ठीक है। सेकंड क्यों गलत हुआ? WHO ने किया है सर्टिफिकेशन जारी। इसरो के साइंटिस्ट VR ललितांबिका ने रिसेंटली उनको ऑनर किया गया विद रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड। 2 और जगह तमिलनाडु की रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। तमिलनाडु के पास अब सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। एक मेमोरियल बन रहा है बांग्लादेश में टू ऑनर इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर में। और प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कॉमनवेल्थ लीगल, ये तो भी आपने देखा ही ऊपर। सी ठीक है। पहला 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 फ्रांस का हाईएस्ट सिविल अवार्ड इनको मिला है, ना कि रशिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया टू ऑनर लाल कृष्ण अडवाणी विद द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। केरला बन गया है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप हॉलमार्किंग सेंटर्स 14 डिस्ट्रिक्ट में। और राजस्थान पवेलियन ने प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल जीता है एक्सेलेंस इन डिस्प्ले इन स्टेट पवेलियन कैटेगरी। एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने रिसेंटली उनको सिलेक्ट हुए हैं वो एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है सारे। पवन कुमार को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है एज चीफ एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। रिसर्चर्स एट जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला ने अभी एक नई मशरूम की स्पीशीज डिस्कवर की है कॉन्डोलियोमाइसिस एल्बोस्कोमस, पता नहीं क्या है वेस्टर्न घाट्स में। 3 इंडियन साइंटिस्ट राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय, इनको प्रेस्टिजियस यूके अवार्ड मिला है लंदन में। कहाँ कहाँ लोग जाके क्या क्या करके आ रहे हैं देखिए आप हैं। ठीक है। ये केनियन प्रेसिडेंट आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने अनाउंस किया ग्लोबल बायोफिल अलायंस ज्वाइन करेंगे और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी। और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट 2023 हुई थी आबू धाबी में। 43rd आसियान समिट ऑर्गेनाइज हुई जकार्ता इंडोनेशिया
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। डैनियल नबोआ जो हैं उन्होंने ऑफिशियली अज्यूम किया ऑफिस एज द 48th प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर देख लो उठा के मैप पे तो तैयार हो जाएगी कुछ कंट्रीज। आंसर बताना है ना आप लोगों को, तो 1, 3 और 4 है सही। हाँ जी, दूसरा क्यों गलत हुआ? दुबई में हुई थी, पास ही तो है। कोई नहीं। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यूनियन रेलवेज कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है कैम्ब्रिज लेआउट बैंगलोर में। और ये पोस्ट ऑफिस जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ किया लार्सन एंड टोरबो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आईआईटी बॉम्बे की हेल्प से, टेक्निकल सपोर्ट था। और यहाँ पे 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है। फर्स्ट 3 ठीक है। मद्रास, आईआईटी मद्रास की हेल्प ली गई है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन विजयवाड़ा की उनको अवार्ड मिला है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का अराकू कॉफी और ब्लैक पेपर क्रॉप्स के लिए। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन नए प्राइम मिनिस्टर बने न्यूजीलैंड के। ऋत्विक रंजनम पांडे 16th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी बने हैं। और पेशेंट प्रोटेक्शन राइट्स चार्टर अभी अनवील किया WHO ने। सी ठीक है, पहला गलत हो गया। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हैं ये क्यों गलत हुआ? ये विशाखापट्टनम, नॉट विजयवाड़ा। ऐसे भी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। विशाखापट्टनम। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन 2023, इनकरेक्ट बताइए अब आप। निर्मला सीतारमन जी 35th पे हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा 58th पे, सोमा मंडल 70th, किरण मजूमदार 76th। पहला दूसरा ठीक है। टॉप पे रही उर्सुला बॉन डेर लेयन जर्मनी की, क्रिस्टीन लेगार्ड फ्रांस की हैं, फिर कमला हैरिस हैं 3rd पे, ठीक है। तो 32nd पे ये हैं, ठीक है बिल्कुल। और फिर HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 60th पे हैं। नहीं 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 नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो ये हाँ ये दोनों गलत हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर 32nd पे हैं और ये 60th पोजीशन पे हैं। सोमा मंडल आपकी सेल की चेयरपर्सन है और बायोकॉन की फाउंडर हैं किरण मजूमदार 76th पे। WHO ने रिसेंटली रेकमेंड किया है यूज ऑफ न्यू वैक्सीन कॉल्ड R21 मैट्रिक्स M मलेरिया से बचने के लिए बच्चों में। वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली अप्रूव किया नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इट्स स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहर। इंडियन नेवल शिप इम्फाल, इसको रिसेंटली इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में इन अ सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड एट द नेवल बेस इन मुंबई। इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन समीर पांडे रिसेंटली फर्स्ट पर्सन बन गए इंडियन ओरिजिन के टू बिकम द लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी ऑफ पैरामेटा काउंसिल इन सिडनी। 1, 3 और 4 ठीक है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल का है क्या ये स्टेट एनिमल? रिसेंटली 33rd व्यास सम्मान दिए गए टू एमिनेंट पुष्प भारती, राइटर हैं, उनकी मेमोयर के लिए यादें यादें और यादें। फेमस तमिल राइटर शिवशंकरी, इनको ऑनर किया गया विद 32nd सरस्वती सम्मान बाय के बिरला फाउंडेशन। और हिमाचल प्रदेश अभी 4th स्टेट बन गया है टू स्टार्ट विद्या समीक्षा केंद्र, गोवा गुजरात उत्तराखंड के बाद। ठीक है ये सारे। IIT मद्रास ने रिसेंटली ज्वाइन किया शिकागो क्वांटम एक्सचेंज एज इंटरनेशनल पार्टनर। 3 इंडियन ऑफिसर्स, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा, इनको गोल्डन आउल अवार्ड श्रीलंका का दिया गया। नेपाल बन गया है फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। सुधा मूर्ति पहली विमेन बन गई हैं टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया इंडियन फाउंडेशन। ये भी ठीक है। 1, 2, 3 1, 2, 3 एंड 4 आंसर होगा इसका 138 का। नो नो नो, सी। ये तो ठीक है बिल्कुल, पहला गलत है। दिस इज IIT बॉम्बे। असेंबली इलेक्शंस 2023 आपको बताना है करेक्ट क्या है।
कौन कौन चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने हैं? मोहन यादव मध्य प्रदेश, वासुदेव देवनामी राजस्थान, विष्णुदेव रॉय पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं छत्तीसगढ़ के, लाल दुहोमा मिजोरम के, और अनुमुला रेवांत रेड्डी सेकंड बने हैं तेलंगाना के। 1, 3, 4 and 5 is correct. Second is wrong. विष्णु देव रॉय तो ठीक है, वासुदेव देवनानी नहीं बने, भजन लाल शर्मा बने हैं, भजन लाल शर्मा। करेक्ट बताइए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। ये बिल लोकसभा ने पास किया था 12 दिसंबर 2023 को, फिर राज्यसभा में 18 दिसंबर 2023 को पास हो गया। ये 1/3 रिजर्वेशन देता है ऑल इलेक्टेड सीट्स पे औरतों को जम्मू कश्मीर में, और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का प्रोविजन इसमें है। ठीक है, सारे करेक्ट बताना है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 अभी ऑर्गेनाइज हुआ था। एडीबी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज, और आरबीआई ने पैनलाइज किया है गुजरात को, गुजरात कोऑपरेटिव बैंक्स को, प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल, कच्छ मर्केंटाइल, श्री मोरबी को, इन सबको नॉन कंप्लायंस के लिए। अनुपालन नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। 1, 2, 3 ठीक है। कौन सा करेक्ट है? बैंगलोर बेस्ड स्लाइस बैक्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने अपॉइंट किया है सतीश कुमार कालरा को एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ चेन्नई में। कंट्री का पहला रैपिड रेल सर्विस हैज रिसेंटली बीन नेम्ड नमो भारत। 1 और 3 ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आप कहाँ, चेन्नई में लगता है, नई दिल्ली में नहीं लगता क्या हर साल ही? करेक्ट बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनवील किया फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स कंप्राइजिंग द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। वर्ल्ड का पहला चिकनगुनिया वैक्सीन इक्चिक, यूएस ने मंजूरी दे दी है उसको। रॉबर्ट फिको, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया स्लोवाकिया का चौथी बार। ठीक है सारे, ये तो काफी बार आ गया आप क्वेश्चन। कौन सा करेक्ट है? अप्रूवल दिया गया है, कंट्री का पहला एआई सिटी बनेगा, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट यूपी कानपुर। आईआईटी मद्रास और मंडी ने रिसेंटली इंजीनियर किए हैं प्लांट सेल्स एंटी कैंसर ड्रग कैंपुथेसिन को पौधों को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया 6th सेशन ऑफ आईएसए रिसेंटली। 2 और 3 ठीक है। ये लखनऊ में होगा। कौन सा सही है? रघुराम राजन अलॉन्ग विद रोहित लांबा ने रिलीज किया है अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। और ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट मैन हैं। ल्यूक फ्रेडन ने रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है रेफरेंस गैसोलिन एंड डीजल फ्यूल। 1, 3 और 4 ठीक है। सेकंड 97.6 बिलियन। अब ये गौतम अडानी है। दो स्टेटमेंट्स हैं, ए और फिर असर्शन रीजन है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। रशिया ने रिसेंटली ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। सही व्याख्या नहीं है, बस बात यह है, बाकी तो दोनों चीजें मतलब क्या है दोनों का, कुछ भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन चुनना आपको। दीप नारायण नायक डेडिकेटेड टीचर हैं बिहार से, उन्हें प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है 2023 का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे वो विद गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना फॉर 5 लिथियम ब्लॉक्स। मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड करेगी इसके लिए एक्सप्लोरेशन। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है डिक्लेयरिंग अयोध्या एयरपोर्ट एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कितनी बार आ गया ये? पेरुमल मुरुगन्स फायर बर्ड बुक है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है 2023 का। 2, 3, 4
वेस्ट बंगाल के हैं ये, करेक्ट बताना है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रिसेंटली अप्रूवल मिला है, एमओयू साइन होगा बिटवीन इंडिया और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अमित शाह जी ने रिसेंटली 9 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए वर्थ 368 करोड़। ममता बनर्जी ने रिसेंटली अपॉइंट किया है सौरभ गांगुली को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। ठीक है, सारे इनकरेक्ट बताना है आपको। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रिसेंटली रघुराम अय्यर को अपना नया सीईओ बनाया है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपॉइंट किया है बॉलीवुड हार्टथ्रॉब एंड जेन जी आइकॉन कार्तिक आर्यन एज इट्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। फेमस स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर राडो ने कटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आईसीसी ने रिसेंटली बैन किया है ट्रांसजेंडर को प्लेयर्स को इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट में खेलने से, तो नहीं खेलेंगे वो, कोई गलती नहीं है। तो अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है, कौन सा करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 58th डीजीएसपीज आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और इंडियन पीएम हैज रिसेंटली क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स, सरपासिंग द वर्ल्ड लीडर्स। पहले बहुत फेमस लीडर हैं ये। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल किया गया इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में। और घोल मछली जो है उसको स्टेट मछली डिक्लेयर किया गया है बाय गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। 2, 3, 4 पहला क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये अमित शाह जी ने इनॉग्रेट की थी, ना कि प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसके साथ साथ ये टेस्ट आपका हो जाता है यहीं पे खत्म। फटाफट से अपना स्कोर बताइए मुझे कमेंट करके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।